हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केतु अगर किसी दूसरे प्लेनेट के साथ आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होता है या केतु की दृष्टि अगर दूसरे ग्रहों के ऊपर पड़ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और केतु दूसरे ग्रहों के साथ बैठ के कैसा रिजल्ट देता है, इसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर राहु की प्लेसमेंट अगर केतु जैसी हो तब क्या होता है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। और पिछले 8-9 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आजकल शादियाँ बहुत हैं, तो शादियों के चक्कर में शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके चक्कर में कई बार टाइम मिलता भी है लेकिन इतनी थकावट हो जाती है कि काम हो नहीं पाता है और साथ में कंसल्टेशन रहती है। तो आज सारा कुछ छोड़ के मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हैं। तो केतु अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो पहले हम केतु को समझते हैं। केतु का जो मतलब है वो आप ऐसा जानें कि जो भी हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पास्ट लाइफ से जो भी हमारा एक्सपीरियंस आया है, यानी पास्ट में आप क्या करते थे, इससे पहले वाले जीवन में आप क्या करते थे, लास्ट बर्थ में आप क्या थे, लास्ट बर्थ का एक्सपीरियंस और इनिशियल लाइफ का एक्सपीरियंस केतु आपको देता है। यानी केतु जिस हाउस में बैठता है, जिस प्लेनेट के साथ बैठता है, उसकी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होती है। अब केतु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य का संबंध एक तो आध्यात्म से होता है, क्योंकि सूर्य डिवाइन पावर, डिवाइन नॉलेज, इन सब चीज़ों को सूर्य सिग्निफाई करता है। अब सूर्य के साथ अगर केतु है तो आपको आध्यात्मिक चीज़ों की नॉलेज होगी, आपको वेदांत की नॉलेज होगी, आपको बड़े बड़े जो दुनिया के जो ज्ञान है उन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। लेकिन नॉलेज को आप एक्सप्रेस करना नहीं चाहेंगे, आप दूसरों तक वो प्रसारित करना नहीं चाहेंगे। सूर्य सिग्निफाई करता है हमारे फादर को, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जितनी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं। तो सूर्य केतु का योग आपको एक तो गवर्नमेंट के साथ जोड़ता है और गवर्नमेंट के लोगों के साथ जोड़ता है। मतलब जो लोग, जैसे कोई मान लो बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसके साथ आपकी जान पहचान बहुत ईजी तरीके से हो सकती है, या आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिक्स को आप बहुत डीप तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं और ज़्यादातर लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं। बट वो जो इंटरेस्ट होता है ना कि मैं यहाँ पर रूल करूँ, लोग मुझे सल्यूट करें, लोग मेरी वाहवाही करें, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी। क्योंकि जो चीज़ हम जीवन में एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जिन चीज़ों को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपके फादर अगर मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, बचपन से आप चीज़ों को देख रहे हैं, बचपन से आप ये समझ रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों में क्या क्या होता है, कैसे हमें फ़ाइट करना पड़ता है, कैसे लोगों से मिलना पड़ता है, कौन कौन लोग हमारे घर में आते हैं, किन लोगों के पास हम जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो सूर्य की जो क्वालिटी है, मतलब जो सन आपको देना चाहता है, केतु आपको उससे सेपरेट करता है। केतु कहता है कि नहीं, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब यहाँ से चलो। तो केतु और सूर्य का योग एक तो आपके कॉन्फिडेंस को बिगाड़ देता है, दूसरा आपकी जो ईगो है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत केतु का रोल होता है। केतु आपको ईगोलेस कर देता है। मतलब आप ईगो में अगर हैं तो केतु आपको बताता है कि इस ईगो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में हम लोग आए हैं और सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद तो यहाँ से जाना ही है, तो ईगो वगैरह लेके क्या करेंगे। भगवान ने अगर हम लोगों को बहुत कुछ दे दिया है तो उन सब चीज़ों को लेके अगर हम ईगो करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन कई बार शुरुआती जीवन में आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी हुआ, बिकॉज केतु आपके सन को एक्सपीरियंस करवाएगा, लोग आपके अंदर आपकी ईगो को देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। केतु और मून अगर आपके बर्थ चार्ट में एक साथ प्लेस्ड होते हैं या मून के ऊपर केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो मून क्या है, मून कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को। मून आपका माइंड है, मून आपका मन है, मून आपकी मदर है, मून आपके मन का सुख है। जो अंदर का सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, वो आपका मून है। मून के साथ अगर केतु बैठ जाता है
तो ये आपके इमोशंस में बदलाव लेके आता है, ये आपको इमोशनल लेस कर देता है। मतलब जीवन में हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहें, लोगों से आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे कि जिन लोगों के साथ मैं दिल से मन से जुड़ा हूँ, उन लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है या उन लोगों ने मुझे चीट किया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो सूक्ष्म मन जो है और जो आपका कोमल मन है, उसके ऊपर केतु का वार होता है और केतु आपको ये समझाता है कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। मदर के साथ आपका रिलेशन बिगाड़ देता है, मदर से अर्ली सेपरेशन करवा देता है कई बार। और कई बार मदर जो है आपकी, उनका स्वभाव भी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा आपसे अटैच नहीं होती है। मदर भी कई बार ज़्यादा अटैच नहीं होती हैं और मदर भी केतु के स्वभाव में आ जाती हैं। तो केतु आपको इमोशनल लेस करता है। दूसरा, केतु आपके मन को भटकाता है। यानी अगर चंद्र और केतु का योग है तो ऐसा इंसान जीवन में भटकता रहता है, उसका मन अस्थिर होता है और अस्थिरता के कारण कहीं एक जगह उसको शांति नहीं मिलती है। आपके बर्थ चार्ट में अगर किसी हाउस में इसका योग बनता है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस करवाता है। फर्स्ट हाउस में अगर ऐसा योग बन जाता है तो इंसान जीवन में भटकता रहता है। अगर सेकंड हाउस में ऐसी चीज़ होती है तो इंसान कई बार अपनी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, सेविंग, इन सब चीज़ों से सेपरेट हो जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग कहीं भी बन सकता है। जिस हाउस में ऐसा योग बनता है उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का पहले आपको एक्सपीरियंस होगा, बाद में सेपरेशन होगा। केतु मंगल का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में होता है तो मंगल क्या है? मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका एग्रेशन है। मंगल राहु की तरह काम करता है। मंगल जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उन सब चीज़ों को मंगल कॉन्कर करना चाहता है, यानी हासिल करना चाहता है। अब केतु अगर मंगल के साथ बैठ गया है और आप एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन आपका मन कहीं पर ऐसा नहीं करेगा कि मैं कहीं जाके अपनी बॉडी को शो करूं और किसी कंपटीशन में हिस्सा ले लूं और वहाँ मुझे जीत मिल जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये केतु आपको ये सिखाता है कि हाँ, बॉडी है, ठीक है, शरीर है हमारा और हमने एक्सरसाइज भी की है, बॉडी बन गई, तो इसको क्या शो करना, क्या दिखाना। तो केतु मंगल के द्वारा जो होने वाले जो फायदे हैं उससे आपको केतु सेपरेट कर देता है। और कई बार केतु ऐसा भी करता है कि जैसे कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो आपको ये लगता है कि अरे यार, ये सामने वाला इंसान मेरे से झगड़ रहा है, अगर मैं इसको मारने पे आया तो मार ही दूंगा, तो क्या मारना है, इसको छोड़ दो, जाने दो। तो मंगल के एग्रेशन को केतु कम कर देता है और केतु ये दिखाता है कि आप अगर किसी से लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर बेनिफिट मिल भी रहा है तो उसका एंड क्या है, उसका अंत क्या है। तो केतु आपको उस एंड तक पहुंचा देता है, तो आपको लगता है लड़ाई करना ही बेकार है। तो ऐसे लोग युद्ध नीति में बड़े पारंगत होते हैं, बड़े कुशल होते हैं, लेकिन युद्ध से इनका, लड़ाई से इनका ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, ये ज़्यादा पसंद नहीं करते किसी से लड़ाई करना या किसी से फाइट करना। केतु और बुध का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो बुध से संबंधित चीज़ों की नॉलेज केतु आपको बहुत देगा। यानी राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे और ना ही उन सब चीज़ों से अपना नाम बनाना चाहोगे, क्योंकि केतु आपको बताता है कि अच्छा, मरकरी है, मरकरी के द्वारा आपने ये चीज़ सीखी है तो चलो, ये तो आपको भगवान ने दे दिया, अब इसमें क्या ज़्यादा उछलना और क्या ज़्यादा लोगों को शो करना। लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को दूसरों तक एक्सप्रेस नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में ऐसा देखा गया है कि आप अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस करते हो और बाद में आपको लगता है कि जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने करा है, जो भी मैंने लोगों को समझाया है, उसका ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपके मरकरी से आपका केतु आपको सेपरेट करता है और मरकरी से ज़्यादा बेनिफिट उठाने नहीं देता है। अगर केतु की प्लेसमेंट गुरु के साथ होती है तो आप एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी और पास्ट लाइफ की नॉलेज भी आपके अंदर होगी। लेकिन सारी नॉलेज होने के बाद भी आप अपनी नॉलेज से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि राहु और गुरु का योग अगर किसी के बर्थ चार्ट में होता है और ऐसे पर्सन को अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो अपनी नॉलेज के थ्रू काफ़ी गेन करता है या गेन करना चाहता है। लेकिन केतु जुपिटर का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होगी, राहु वाले पर्सन से ज़्यादा होगी, लेकिन आप अपनी नॉलेज के थ्रू ज़्यादा गेन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या करना है इसका,
अगर मुझे नॉलेज है, मुझे भगवान ने नॉलेज दे दी है, ज्ञान दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो मैं इससे क्या अर्निंग करूं और क्या गेन करूं। तो ऐसी कई बार मान्यता हो जाती है। और अगर किसी फीमेल के चार्ट में ऐसा योग बनता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बिगाड़ देता है। और किसी मेल के चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो उसके बड़े भाई के साथ जो उसका रिलेशन है वो कई बार बिगड़ जाता है। लेकिन केतु और गुरु का योग इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। अगर ऐसा योग 8th हाउस में है, 9th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो ये मान के चलें कि आप एक बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ज्ञानवान इंसान हैं और अपने ज्ञान को आप एक प्योर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और लोगों को अच्छी गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन उस गाइडेंस के थ्रू आप कोई प्रॉफिट नहीं उठाना चाहते। केतु शुक्र का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो शुक्र का संबंध भोग विलास से है, शुक्र का संबंध कलात्मक चीज़ों से है, शुक्र का संबंध पार्टनरशिप से है, शुक्र का संबंध एलियंस से है, जॉइंट वेंचर से है। केतु शुक्र का योग अगर बर्थ चार्ट में बन जाता है तो ये आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ देता है, मैरिटल कंफर्ट्स को बिगाड़ देता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है रिलेशनशिप की और आर्ट की और इन सब चीज़ों की, लेकिन उन सब चीज़ों से जो होने वाला बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। और किसी पर्सन के चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है तो उसके मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में वो प्रॉपर तरीके से टिक नहीं पाता है, यानी कोई भी रिलेशन उसका प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है। ऐसा इंसान घूमता रहता है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। 2-3 पार्टनर हो सकते हैं आपके, लेकिन कोई भी पार्टनर आपको प्रॉपर तरीके से वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता है जो आपको चाहिए। तो इसमें केतु और शुक्र का योग इंसान को प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा भटकाता है, बहुत तकलीफ देता है और इंसान अंत तक समझ नहीं पाता है कि मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। लेकिन आर्ट की नॉलेज कई बार बहुत होती है, बट अपने आर्ट के थ्रू आप गेन नहीं करना चाहते हैं। आप अपने आर्ट को लोगों को हो सकता है कि लोगों की मदद भी करें, लोगों को सिखाएं भी, लेकिन उसके थ्रू आप ज़्यादा गेन नहीं करना चाहते। केतु और शनि का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है तो शनि क्या है? आपका कर्म। और केतु आपको आपके कर्म से भटकाता है। केतु शनि की चीज़ों से बेनिफिट नहीं उठाने देता है, बिकॉज शनि क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल प्लेनेट है। और केतु अगर शनि के साथ बैठ जाए तो आप कर्म करने में बहुत ज़्यादा प्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और आपके अंदर का जो लालच है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत लालच रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत लालच भी नहीं है तो आप जीवन में क्या करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि जीवन में, दुनिया में आप देखें, सारे लोग लालची हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लालच नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो केतु और शनि का योग इंसान को कम लालची बनाता है और अच्छे कर्म की तरफ उसको प्रेरित करता है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर कर्म नहीं करना चाहते हैं और कई बार ऐसा योग बनता है इनके बर्थ चार्ट में कि जैसे ये जीवन में भटके हुए हैं और इनको जीवन में कुछ नहीं करना है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इन्होंने जीवन की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है और जब सारी चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसके बाद करने के लिए कुछ रहता नहीं। तो केतु अगर किसी प्लेनेट के साथ आपके बर्थ चार्ट में बैठ जाए तो उस प्लेनेट से संबंधित चीज़ों की नॉलेज आपको बहुत देता है, लेकिन उस नॉलेज के थ्रू जो बेनिफिट होता है वो आपको उठाने नहीं देता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। और केतु की दृष्टि अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में पड़ती है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों की नॉलेज देगा, एक्सपीरियंस करवाएगा, बाद में केतु आपको उससे सेपरेट कर देगा। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केतु के बारे में कि केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी दूसरे प्लेनेट के साथ बैठता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।